तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हाजिर हैं सिंपल इंटरेस्ट के एक और बेहतरीन क्लास में। ये हमारा क्लास 3 होने वाला है, जिसमें हम लोग आगे की सवालों को पढ़ेंगे और आगे की टाइप को सीखेंगे। इससे पहले हमने 2 क्लास करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसे देखिए और सीखिए। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हम उनको बता दें कि एसएससी जीडी का फाउंडेशन लेवल का मैथ इस चैनल पर हम लोग पढ़ा रहे हैं शुरू से। तो इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप जाकर प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर आपको शुरू से मैथ आपका क्लासेस मिल जाएंगी, पूरी की पूरी क्लासेस आपको मिलेंगी और वहाँ पर सारी चीज़ें एकदम बेसिक से आगे एडवांस लेवल तक समझाया गया है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आज के सवालों को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। और आज कुछ नए टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए, साधारण ब्याज हम लोग पढ़ रहे हैं। साधारण ब्याज का पहला क्वेश्चन मतलब क्लास 3 का, इससे पहले 2 क्लासेस हमने करवा दिया है, तो उसका यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग आपके स्क्रीन पर लगा दिए हैं। तो एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से पढ़िए, आप आराम से सवाल लगाइए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं। हमारा सवाल है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 9 वर्षों में अपने आप की 4 गुनी हो जाती है। ज्ञात कीजिए कि 21 वर्षों में वह कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 21 वर्षों में वह कितना गुना हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया है, 10, 8, 12 और 6। इसमें से हमको बताना है कि कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो एकदम बेहतरीन तरीके से समझाते हैं आपको। ठीक है, देखिए कल की वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हमने एक शॉर्ट फॉर्म में फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या बताया था? फार्मूला ये बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट 1 बटा सिंपल इंटरेस्ट 2 बराबर T1 बटा T2। ये हमने कल फार्मूला लिखवाया था। फार्मूला लिखवाया क्या था? जब हम लोग सवाल लगा रहे थे तो सवाल में ही सब कुछ कट के यही हमारा बच ही रहा था। तो हमने कहा था देखिए एक फार्मूला के रूप में आप इसे याद कर लीजिए या लिख लीजिए, आपको बहुत काम देगा। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर काम देगा। जब कोई राशि 2 गुनी, 3 गुनी, 5 गुनी हो जाती है तो वहां पर यही फार्मूला काम करता है। अब इसमें काम क्या करना है, देखिए कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 9 वर्षों में अपने आप की 4 गुनी हो जाती है। तो ये जो गुना होता है ना, ये आपका मिश्र धन होता है। ये आपका क्या होता है? मिश्र धन होता है। और अगर हमको ब्याज प्राप्त करना है तो ये जो गुना है उसमें से एक कम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि 9 वर्षों में वो 4 गुना हो जाती है। तो 21 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी, यही हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए समय तो दिया है, ये आपका T1 है और ये आपका T2 है। ये जो है ये आपका A है, ये आपका क्या है? A है। तो अगर इस 4 गुने में से हम एक कम कर दें तो क्या बचेगा? एक कम करने पर बचेगा आपका यस आई। एक कम करने पर क्या बचेगा? यस आई, यानी सिंपल इंटरेस्ट बचेगा, वो भी 3। क्या बचेगा? अगर 4 में से हम एक कम कर दें तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो हमको यस आई पता है इसका। दूसरा, हमको इसका ये पता करना है कि ये कितने गुना हो जाएगा। मतलब हमको यहाँ पर ए पता करना है। क्या पता करना है? यहाँ पर ए पता करना है। अगर इसको A1 मान ले तो ये A2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर A2 हमसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमको ज्ञात होना चाहिए यस टू, मतलब सिंपल इंटरेस्ट दूसरा वाला कितना आएगा, ये हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसी फार्मूला पर रखेंगे। तो ये पहला है और ये समय पहला है। यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर T1। T1 की जगह पर क्या लिखेंगे? 9। यहाँ पर हमको चाहिए यस आई टू, तो हम डायरेक्ट केवल यस आई लिख देते हैं। और यहाँ पर T2, T2 कितना दिया है? 21 दिया है, तो 21 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये हम यस आई निकाल रहे हैं, ये दूसरे वाले के लिए निकाल रहे हैं, मतलब A2 के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9 और 3 सते 21, और यहाँ पर 3 से 3 खत्म, यानी इसका जो साधारण ब्याज आएगा
वो आएगा 7। ठीक है, और साधारण ब्याज में एक अगर जोड़ दें तो हमको A2 मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर ये मिश्रधन था 4 गुना, तो 4 गुना में से हम एक घटा दिए तो हमको साधारण ब्याज प्राप्त हो गया। अगर हमको साधारण ब्याज पता है तो हम उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे तो हमको मिश्रधन मिल जाएगा, मतलब A2 मिल जाएगा। तो SI हमको पता चल गया कितना है आपका, 7 है, उसमें हम एक जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो हमको A2 पता चल जाएगा, यानी 7 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुना। यहाँ क्या लिख देंगे, 8 गुना। यही हमारा क्या हो गया आंसर, मतलब वो राशि 21 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाएगी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, 8 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। अगर आपको इसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही है तो बस आप इतना समझ लीजिए, हम मूलधन इसमें 1 मानते हैं, मिश्रधन हमारा गुना में दिया होता है और ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। इसी वजह से हम इसमें से ये जो 4 गुना था इसमें से एक घटा दिए थे तो 3 हो गया था, और लास्ट में हमने यहाँ पर एक जोड़ा भी A2 प्राप्त करने के लिए। तो कौन सा विकल्प हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी, 8 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसको हम लोग करेंगे इरेज और बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लग गया है। आप क्या करिए, क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको यहाँ पर इरेज करते हैं। चलिए, यहाँ पर जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की किसी दर से 1200 रुपए के 3 वर्ष तथा 800 रुपए के 4 वर्ष के ब्याज का अंतर 20 रुपया है। ब्याज की वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे आर की वैल्यू पूछा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रतिशत दर पूछी जा रही है। तो चलिए हम लोग प्रतिशत दर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो मूलधन दिए हैं, एक है 1200 रुपया और दूसरा है 800 रुपया, और दो समय दिए गए हैं, एक है 3 वर्ष और दूसरा है 4 वर्ष। लेकिन इन दोनों धनों का जो दर है वो एक समान है। ठीक है, तो हमको नहीं पता तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साधारण ब्याज का अंतर निकालेंगे, यानी पहला साधारण ब्याज, उसके बाद माइनस दूसरा वाला साधारण ब्याज निकालेंगे, और जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 20 रुपया का आएगा। ठीक है, तो चलिए पहला साधारण ब्याज निकालते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो मूलधन कितना दिया है पहले में, 1200 रुपया, और जो आपका समय है वो कितना है, 3 वर्ष है, और जो दर है वो हमको ज्ञात करना है तो हम आर मान लेते हैं और बटा में 100, फिर माइनस करते हैं। यहाँ पर जो अगला जो मूलधन है दूसरे वाले के लिए वो है 800 रुपया, जो समय है वो है आपका 4 वर्ष, और जो दर है वो हमें नहीं पता तो हम लोग आर मान लेंगे। चूंकि दोनों में दर समान है तो यहाँ पर आर ही मानेंगे, तो बटा में क्या हो जाएगा, 100। अब बराबर किसके, तो 20 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो काट दें, ऐसे इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर दें, डबल जीरो से डबल जीरो काट देते हैं, तो क्या बचता है यहाँ पर, 12 36, और यहाँ पर आर, फिर माइनस 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 आर बराबर हो जाएगा 20 के। तो 36 में से अगर आप 32 को घटाते हो तो कितना मिलता है, 4, और यहाँ पर आर बराबर 20, तो 4 पंचे 20, यानी आर की जो वैल्यू आई वो कितना आ गया, 5%। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, आप कहोगे सर देखिए पहला ऑप्शन में दिया है 2.5, दूसरे में दिया है 5, तीसरे में दिया है 10 और चौथे में दिया है 8, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा, यानी 5। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यानी 5% हमारा ब्याज की दर आया। तो इस तरीके से हम इसको लगा लिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से लगाते हुए हम लोग चल रहे हैं। और अगर आपको सवाल समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि सर हमको ये वाला सवाल समझ में नहीं आया। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज और अगला क्वेश्चन आपके
स्क्रीन पर यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लगा दिए। आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको इरेज करेंगे। चलिए यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा वाला, वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर, ठीक है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 1200 रुपये का 4 वर्ष का मिश्रधन 2016 रुपया हो जाता है। मिश्रधन दिया है 2016 रुपया हो जाता है 1200 रुपये का 4 वर्ष के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद कहा है कि यदि ब्याज की दर को हम 1% और अधिक कर दें तब मिश्रधन क्या होगा। यानी यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो मिश्रधन क्या होता। तो हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, मिश्रधन पूछ रहा है, जबकि ब्याज की दर को 1% बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले शुरुआत में हमको ज्ञात करना पड़ेगा उसका प्रारंभिक ब्याज की दर क्या था। हमको जैसे ही पता चलेगा कि उसके प्रारंभिक ब्याज की दर क्या था, हम उसको 1 बढ़ा देंगे और फिर से हम लोग मिश्रधन निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ब्याज की दर को ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, ए का मान दिया है 2016 रुपया हो जाता है, मतलब मिश्रधन 2016 रुपया हो जाता है। जो मूलधन है वो है 1200 रुपया। तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ पर इसको अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 816 रुपया, ठीक है। कितना हो जाएगा 816, यानी 2016 में से 1200 रुपया घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 816 रुपया, जो कि ब्याज है। समय दिया है, समय दिया है, कितना दिया है 4 वर्ष दिया है। तो हमको क्या निकालना है, दर निकालना है। तो दर बराबर क्या होता है, यस आई, यानी साधारण ब्याज गुणित 100 बटे क्या होता है, मूलधन गुणित समय। तो यहाँ पर दर को आर से दर्शाते हैं, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यस आई कितना निकाले हो 816 गुणित हो जाएगा 100 बटे में आपका मूलधन है, मूलधन कितना है 1200 रुपया, और जो समय है वो है 4। तो इसको हमको क्या करना है, अब हल करना है। तो हल करते हैं इसको। देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12×8 = 96 हो जाता है, लेकिन 12×7 = 84, ठीक है। 12×6 = 72 हो जाएगा, 12×6 = 72 हो जाएगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 12×8 = 96 हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर 4। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 17%, क्योंकि आप जानते हो 17×4 = 68 होता है। मतलब जो हमारा प्रारंभिक दर है वो है 17%, लेकिन अब कह रहा है कि इस दर को 1% और बढ़ा दिया जाता है। मतलब 17 है तो इसको 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी अब जो आपका दर है, अब जो आपका यहाँ पर दर है वो कितना हो गया 18%, क्योंकि सवाल में कहा है कि अगर दर प्रतिशत को 1% और बढ़ा दिया जाए। तो हमने 17 था, 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 18 हो गया। तो कह रहा है अब बताइए उसका मिश्रधन क्या होगा। तो मिश्रधन निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। तो चलिए साधारण ब्याज निकालते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन जो कि है 1200 रुपया गुणित दर, दर आपका 18 हो गया, समय आपका 4 वर्ष ही लेना पड़ेगा आपको, और बटे में हो जाएगा 100। तो डबल जीरो से यहाँ पर डबल जीरो काट देंगे। अगर हम 12 और 18 का गुणा करवाते हैं तो आता है 216, ठीक है, क्योंकि 12×8 = 96, 12×1 = 9, 21, मतलब 216 हो जाएगा। और 216 में अगर हम लोग 4 का गुणा कराएंगे तो 864 रुपया हो जाएगा। यानी 18% जो आपका दर है, अगर उस पर हमको साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा तो कितना आ गया 864 रुपया आ गया, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन को ए से दर्शाते हैं। तो ए बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन आपका कितना है 1200 रुपया, तो 1200 रुपया कर दीजिए, प्लस साधारण ब्याज कितना है 864, तो ये हो जाएगा आपका 2064 रुपया। जहां पहले इसका
मिश्र धन 2016 रुपया था, 1% ब्याज की दर और बढ़ा देने पर इसका जो नया मिश्र धन आया वो आया 2064 रुपया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर देखिए पहले में ही लिखा है 2064 रुपया और वही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? सही उत्तर है। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट उत्तर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन लगा दिए हैं, आप इसको पढ़िए तब तक हम इसको मिटाते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है? एक आदमी ने 60,000 रुपया, जिनमें से कुछ 5% की दर से तथा शेष 4% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 हो तो 4% की दर से उधार दी गई धनराशि थी। मतलब देखिए उसके पास कुल 60,000 रुपए हैं। कितना रुपया है? 60,000 रुपया है। अब ये 60,000 रुपया को दो भागों में वो बांटता है। ठीक है, हमें नहीं पता कि पहला भाग क्या है और दूसरा भाग क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले भाग को मान लेंगे x रुपया, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 60,000 माइनस x रुपया। ठीक है, अब देखिए जो पहला आपका भाग है उस पर 5% का ब्याज दर लगता है। कितना लगता है? 5% का। और दूसरे पर 4% का। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि एक आदमी ने 60,000 रुपए, मतलब कि जिनमें से वो क्या करता है, कुछ 5% की दर से और शेष जो होता है वो 4% की दर से उधार के रूप में देता है। तो कह रहा है कि यदि कुल वार्षिक ब्याज, मतलब एक वर्ष के अंत में जो कुल ब्याज है वो आपका 2560 रुपया हो तो 4% की दर से उधार दी गई धनराशि थी। आप इस सवाल को जब पढ़ रहे होंगे तो आप कहोगे सर इसमें समय नहीं दिया, समय का कहीं जिक्र ही नहीं किया। तो जब समय का जिक्र नहीं किया तो यहाँ पर यह जिक्र किया है कि वार्षिक है। वार्षिक का मतलब जो समय लेंगे हम लोग, 1 साल लेंगे। बात समझ में आई? तो हम लोग इसका एसआई निकालेंगे और इसका भी एसआई निकालेंगे, मतलब इसका साधारण ब्याज और इसका साधारण ब्याज, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारा वर्ष के अंत में मिलने वाला साधारण ब्याज जो कि 2560 रुपया है के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यही करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसका साधारण ब्याज निकालें तो हो जाएगा आपका यहाँ पर मूलधन जो कि x रुपया है, गुणित दर जो कि 5 है, गुणित समय, बटा हो जाएगा 100, और यहाँ पर प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 60,000 माइनस x, और इसका जो दर है वो है 4, यहाँ पर है 1/100। अब जो कुल आपका साधारण ब्याज आया वो आया 2560 रुपया। कितना आ गया आपका? 2560 रुपया आ गया। अब इसी को हल करके हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x और बटा में 100, यहाँ पर प्लस, अब 4 का अंदर गुणा करवाएंगे तो 4 छः हो जाएगा 24, मतलब 2,40,000 माइनस 4x बटे में हो जाएगा 100, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2560। अब अगर देखें आप तो यहाँ पर इसका हर जो है वो बराबर है। जब हर बराबर रहता है तो ऊपर वाले अंश को अगर वो जुड़ रहा है तो जोड़ लेते हैं और घट रहा है तो घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5x में से 4x जाएगा, बचेगा x, और प्लस ऊपर से यहाँ पर बचेगा 2,40,000 बराबर, और जो ये बटे में 100 आएगा इसका अगर हम तिर्यक गुणा यहाँ पर करा दें ये हो जाएगा आपका कितना? 2560 और 00 और बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी 2,56,000 हो जाएगा।
अब ये 2,40,000 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम घटा देंगे तो 1 0 2 0 3 0, मतलब 2,56,000 में से हम लोग 2,40,000 घटा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 लाख में से 2 लाख घटा देंगे तो कितना बचेगा? जीरो। और यहाँ पर आ गया 56,000, यहाँ पर 40,000। अगर 56,000 में से 40,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? यहाँ पर बचेगा 16,000। तो यक्स का जो मान आया वो कितना आ गया? 16,000 आ गया। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 4% पर वो कितना धन निवेश करता है। तो 4% पर कितना धन निवेश करेगा? तो 60,000 माइनस यक्स, और यक्स की वैल्यू आपको पता है, कितना पता है? 16,000। मतलब 60,000 में से आपको क्या घटाना है? 16,000 घटाना है। तो क्या बच जाएगा? 44,000 रुपया। कितना बच जाएगा आपका? 44,000 रुपया। यानी वो 4% पर 44,000 रुपया निवेश करेगा, जबकि 5% पर वो 16,000 रुपया निवेश करेगा। और वर्ष के अंत में उसको जो कुल ब्याज है वो 2,560 रुपया प्राप्त होने लगेगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? आप देखिए, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 44,000, और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगाया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं। चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपका? कह रहा है किसी निश्चित धन पर 12% वार्षिक की दर से 9 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज के मध्य कितना अनुपात होगा? किसी धन के लिए, तो धन हमें नहीं पता तो हम क्या मान लेंगे? पी मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 9 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर 12 वर्ष का निकालेंगे, फिर दोनों का अनुपात निकालेंगे, और जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग किसका निकालते हैं साधारण ब्याज? 9 वर्ष के लिए। तो हम लोग यस आई निकालेंगे। किसके लिए? 9 वर्ष के लिए। तो क्या हो जाएगा? मूलधन पी मान लेंगे, जो कि दिया नहीं है। और यहाँ पर आर, आर कितना है? 12 है, क्योंकि कह रहा है ना 12% वार्षिक की दर से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12, और कितने साल के लिए? 9 साल के लिए। तो बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर? 100। उसके बाद अगर हम 12 साल के लिए निकालें, तो 12 साल के लिए वही धन होगा, दर आपका 12 ही होगा। समय बदल गया, 12 साल और बटा में 100। अगर हमको इनका अनुपात पता करना हो, यानी यस आई 9 साल के लिए, यस आई 9 साल के लिए और यस आई 12 साल के लिए, तो हमको इसको हल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर P गुणित्ते 12 गुणित्ते 9 बटा 100, ये तो 9 साल का है। उसके बाद फिर से बटा करना होगा किसका? यहाँ पर बटा करना होगा आपको P गुणित्ते 12 बटा के 100। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 100 से 100 काट देंगे, ऐसे 100 से 100 खत्म हो गया, पी से पी खत्म हो गया, एक 12 से एक 12 खत्म हो गया। तो यहाँ पर बचा यस आई जो कि 9 साल का है, और यस आई जो कि 12 साल का है। कितना बचा? 3/12, सॉरी 9/12। इसको काट देंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, यानी जो अनुपात आया वो आया 3:4। तो इसका जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा आपका? 3:4 आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो 3:4 दिया हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 3:4, यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी 9 वर्ष का साधारण ब्याज और 12 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच जो अनुपात है वो 3:4 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, बड़ा पढ़ने में है, लगाने में नहीं है। ठीक है, इसको आप पढ़िए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर आगे बढ़ेंगे।
देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है कि मनीष ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिए। मनीष उधार ले रहा है, किससे ले रहा है, विकास से, ठीक है। 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उसने 6300 रुपया उधार ले लिया। उसने इसमें कुछ रुपए यानी कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। इस सारे लेन देन में मनीष को 618 रुपये का लाभ हुआ। उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी थी, ठीक है। मोहित को कितना राशि उधार दिया था यही आपको क्या करना है, बताना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए 3 लोग हैं, एक है मनीष, एक है विकास, ठीक है। उसके बाद एक है आपका यहाँ पर मोहन, मोहित है, मोहित, ठीक है। एक मोहित है। विकास के पास से 6300 रुपया, विकास के पास से 6300 रुपया कौन लेता है, मनीष लेता है। मनीष ने 6300 रुपया विकास से उधार के रूप में ले लिया और इस पर विकास ने जो दर लगाया ब्याज का वो लगाया 14% और समय कितना है, 3 वर्ष के लिए। अब ये जो मनीष है ये क्या करता है, कुछ धन इसमें जो इसने पैसा उधार लिया था इसमें कुछ धन वो जोड़ देता है। हमें नहीं पता कितना जोड़ देता है, तो हम मान लेंगे कि 6300 तो उसने विकास से उधार लिया था और पी रुपया उसने अपने पास से जोड़कर किसको दे दिया, मोहित को दे दिया। जब मोहित को दे दिया तो कितने समय के लिए, उतने ही समय के लिए जितने समय के लिए उसने विकास से ये धन उधार लिया था, मतलब 3 साल के लिए। और जो दर रखा उसने 2% बढ़ा के रखा, मतलब विकास ने मनीष को तो 14% दर दिया था, लेकिन मनीष ने मोहित को जब धन दिया तो कहा देखिए जो ब्याज दर होगी वो 16% होगी। तो कह रहा है कि ये जो मनीष है ये मोहित को कितना धन दिया। तो यहाँ पर देखिए धन तो दिया लेकिन अब उसको मुनाफा होता है, मनीष को क्या होता है, मुनाफा होता है, कितने रुपए का, तो यहाँ पर 618 रुपए का क्या हो जाता है, मुनाफा, मतलब लाभ होता है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका हम लोग ये निकालेंगे, यस आई निकालेंगे, ठीक है। यानी इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो मूलधन जो कि है 6300 रुपया गुणित दर जो कि है 14 गुणित समय बटा क्या हो जाएगा 100। डबल जीरो से यहाँ पर डबल जीरो काट देंगे और ये हो जाएगा देखिए 14×3 = 42 और 14×4 = 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 हो जाएगा और गुणे कर देंगे 3, तो 3×2 = 6, 3 0 हम 0 और तीछक 18, मतलब 1806 रुपया इसका क्या हो गया, ब्याज हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका साधारण ब्याज निकालते हैं, मोहित का। मोहित का साधारण ब्याज क्या होगा, तो देखिए इसका जो मूलधन है वो है 6300 रुपया प्लस पी जो कि अपने पास से दिया था गुणते दर है इसका 16, उसके बाद जो आपका समय है वो है 3 और बटे में कितना हो जाएगा 100। अगर हम इसको हल करें तो 16×3 = 48 हो जाएगा। यहाँ पर या तो हम इसका और अंदर गुणा करवा दें, तो यहाँ पर देखिए पहले 16 का गुणा करवाते हैं, तो 16 0 हम 0, 16 0 हम 0, 16×3 = 48 और 16×6 = 96, 96 और 4 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 लिख देते हैं। उसके बाद प्लस 16p, अभी 3 का गुणा होना बाकी ही है और बटे में क्या है आपका 100 है, तो 3 का गुणा करवा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 0 हम 0, 3 0 हम 0, 3 8 हो जाएगा यहाँ पर 24 और 3 0 हम 0 2 हो जाएगा और 3 0 हम 0 यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 16×3 = 48p और बटे में क्या है 100 है। तो देखिए ये वाला जो साधारण ब्याज होगा ये ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि इसकी दर भी ज़्यादा है और ये पैसा भी ज़्यादा है। तो ये वाला जो साधारण ब्याज होगा ये ज़्यादा होगा और ये वाला जो है ये कम होगा। तो कम वाले को अगर ज़्यादा वाले में से घटा देंगे तो कितना मुनाफा हुआ हमें पता चल जाएगा। तो मतलब ये है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, 324 फिर डबल जीरो प्लस 48p बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर 100,
में से घटाने वाले हैं 1806 को। यहाँ पर 1806 को घटाएंगे तो जो लाभ हुआ है वो हमको पता चल जाएगा। तो कितने का लाभ हुआ है हमको? हमको लाभ हुआ है 618 रुपया का। यानी जो मनीष है उसको कितने का लाभ हुआ है? 618। इसको क्या करेंगे? इस तरफ ले जाकर जोड़ देंगे। ये हो जाएगा, देखिए जब जोड़ेंगे तो 8 6 हो जाएगा 14, और यहाँ पर एक और एक दो, फिर 8 6 14 और एक दो, यानी 24 24 आ जाएगा। और 100 का अगर इसमें गुणा करा दें तिर्यक, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 24 डबल जीरो बराबर। इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा 3024 डबल जीरो प्लस 48p। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो उसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा? ये तो माइनस में आने लगा। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं हम लोगों से क्या हो रहा है? मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, कैसे देख लेते हैं एक बार। मनीष विकास, क्योंकि देखिए जो धन होगा वो माइनस में नहीं आना चाहिए। धन जब माइनस में आएगा तो वो क्या होने लगेगा? ऋण में होने लगेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्ट यहाँ पर, अच्छा 6300 प्लस पी है ना, 6300 ही उधार लिया था। ठीक है, चलिए समय आपका सेम है। यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 14 दूना 28, 14 त्रिक 42 और 14 छक 84 होना चाहिए ना। यहीं पर हमसे क्या हो गया? गलती। देखिए 14 दूना 28, 14 त्रिक 42, ठीक है। और 6 चौक 24, 6 कम 6 दो 8, 14 छक 84 होता है। तो 84 और यहाँ पर 4 कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। जहाँ हम यहाँ पर 60 लिख दिए थे, जबकि क्या होगा? 88 होगा। तो यहाँ पर अगर हम गुणा करवा देंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6, 3 आठे 24 और 3 आठे 24, 24 और 2 हो जाएगा 26, यानी ये 26 46 रुपया हो जाएगा। जहाँ हम लोग पहले क्या लिख रहे थे? 1806। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 26 46। अब क्या करते हैं? उस तरफ ले जाकर इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 6 14, 4 1 5 और 1 6, 6 6 हो जाएगा 12 और 2 ये 1 3। और अगर 100 से गुणा करा देंगे तो डबल जीरो। अब घटाएंगे तो घट जाएगा, तो इसको उस तरफ ले जाएंगे। तो देखिए 400 में से 400 जाएगा, बचेगा यहाँ पर जीरो। और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर देखिए 6 है और यहाँ पर है 2। तो घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 0, तो 2 बचेगा बराबर। 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 48p। अब आप जानते हो 48 पंचे कितना होता है? 48 पंचे होता है यहाँ पर 240। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 48 से काट देंगे 5 बार में, मतलब 500 आ गया। तो जो p का मान आया वो 500 रुपया आया। यानी जो मनीष है अपने पास से एक्स्ट्रा धन जो दिया था मोहित को, वो 500 रुपया है। और हमसे पूछ रहा है कि मोहित को कुल कितना धन दिया। तो कुल कितना धन दिया? तो 6300 पहले दिया था, 6300 पहले दिया था, प्लस 500 एक्स्ट्रा दे दिया। तो कितना हो गया कुल मिला जुला कर? 6800 रुपया। कितना हो गया यहाँ पर? 6800 रुपया। यानी जो मनीष है वो मोहित को 6800 रुपया दिया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो देखिए पहला में दिया है 7000, दूसरा में दिया है 6800, तीसरा में दिया है आपका 7200, और चौथा पांचवा तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 6800 रुपए, और वही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको इधर नहीं दिख रहा तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको हटा के आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक बार फिर से समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिख रहे थे तो आपको दिख नहीं रहा होगा। देखिए हुआ क्या था कि सबसे पहले हम लोग इसका एसआई निकालें। एसआई निकालें तो कितना आ गया? 2646 आ गया। इसका जब एसआई निकाले तो यहाँ पर इतना आ गया। तो ये वाला जो धन होगा, यानी इसका जो ब्याज होगा ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका धन भी ज़्यादा है और इस पर ब्याज दर भी ज़्यादा है। और ये वाला कम होगा, तो हमने कम वाले को ज़्यादा वाले में से घटा दिया, इसलिए ताकि हमको लाभ पता चले कितना होगा। तो लाभ हमें हो रहा था 618 रुपया का। ये माइनस में था, उस तरफ जाएगा तो प्लस में होगा, तो जोड़ दिए। 100 से तिर्यक गुणा होगा तो गुणा करवा दिए। फिर इसको, यानी ये जो है आपका 30 24 डबल जीरो, इसको पक्षांतर कर दिए। तो जब घटाए तो हमारा मिला 24,000 रुपया। 48 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 500 बार में कट जाएगा। यानी जो मनीष था वो मोहित को 500 रुपया अपने पास से दिया था। विकास से तो 6300 रुपया लिया था और मोहित को 500 रुपया अपने पास से दिया था। तो मोहित को कुल कितना धन दिया? तो 6300 इधर, 500 इधर, कितना हो जाएगा? 6800 रुपया। और वही हमारा उत्तर था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन को यहाँ पर हम लगा देते हैं, उसके बाद
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए इसको हम लोग मिटा देंगे, ठीक है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपए 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है तथा शेष भाग पर वह दर 12% वार्षिक है। 3 वर्ष बाद इसे यानी उसे कुल धनराशि 5,350 रुपये प्राप्त हुई। उसने 12% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि दी थी। तो देखिए वो दे तो रहा है 4,000 इकट्ठा, ठीक है, लेकिन उसको अलग अलग ब्याज दर पर बांट दे रहा है। यानी 4,000 रुपये में से कुछ भाग को वो 10% पर दे रहा है और कुछ भाग को वो 12% पर दे रहा है, और लास्ट में जो उसको कुल मिला जुला कर धन मिलता है जिसमें ब्याज भी सम्मिलित है 5,350 रुपये मिलता है। तो कह रहा है कि 12% पर उसने कितना धन उस ग्रामीण को उधार दिया था। तो देखिए हमारे पास है 4,000 रुपया। 4,000 रुपया वो महाजन क्या करता है, ग्रामीण को देता है, लेकिन अलग अलग भागों में बांट कर। तो पहला भाग हमको नहीं पता, तो हम यक्स मान लेंगे। दूसरा भाग हो जाएगा 4,000 माइनस यक्स। पहले पर जो ब्याज लगाता है वो 10% लगाता है, और चलिए यहाँ पर सेल खत्म हो गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 4,000 को उसने दो भागों में बांट दिया था, यक्स और दूसरा भाग हमको नहीं पता था, तो 4,000 माइनस यक्स कर दिए। उस पर जो कुल धनराशि मिल रही थी उसको 5,350 रुपया मिल रहा था। तो हमको क्या करना है इसमें, हमको करना है कि इसका कुल साधारण ब्याज कितना होगा, मतलब इसका भी ब्याज और इसका भी ब्याज मिला दें तो कुल ब्याज कितना होगा। तो देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, यानी एसआई बराबर क्या होता है, मिश्र धन जो कि है 5,350 रुपया में से मूलधन जो कि है 4,000 रुपया घटा लेते हैं, तो मिलेगा 1,350 रुपया। यानी जो कुल ब्याज है जो कि इस पर भी लग रहा है इस पर भी लग रहा है, दोनों का योग जो है वो कितना है, 1,350 रुपया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी साधारण ब्याज निकालेंगे और इसका भी साधारण ब्याज निकालेंगे, और निकाल कर जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा, 1,350 रुपया, और वहीं से हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए ऐसा ही हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले इस पर निकालेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर जो कि है 10%, समय है 3 वर्ष, बटा में 100, फिर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 4,000 माइनस यक्स गुणित हो जाएगा 12 गुणित 3 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 100, बराबर कितना, 1,350। तो 1,350 लिख देते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है, इसको हल करना है। 10 तिहाई हो जाएगा 30 बटा 100 प्लस 4 तिहाई या 12 तिहाई 36, 36 का 4 में गुणा कराएंगे 6 चौक 24, 144 होता है, 000 लगा देंगे यहाँ पर, माइनस हो जाएगा 36 यक्स बटे में 100।
बराबर है 1350। अब इसको यहीं पर हल कर लेते हैं। कैसे? देखिए 36 में से 30 को घटाएंगे तो -6x मिलेगा। कितना मिल जाएगा? -6x। और अगर 100 का इसमें गुणा करवा दें तो कितना हो जाएगा आपका? 1350 डबल जीरो लगा देंगे और उसमें से हम घटाएंगे यहाँ पर 144 ट्रिपल जीरो। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 जीरो इधर है, 3 जीरो इधर है, तो 3 जीरो बचेगा। यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 5, 14 में से 5 जाएगा, 9 बचेगा। कुल मिला जुला कर कितना आ गया? 9000 आ गया। कितना आ गया आपका? 9000 आ गया। ठीक है। अब अगर हम इसको काटें, देखिए माइनस में आएगा और इधर है -6x, तो माइनस से माइनस प्लस, 6 से अगर इसको काटें तो 15 छक्का 90 होता है, मतलब 1500 रुपया आ गया। पहला जो भाग था वो 1500 रुपया था, यानी वो जो महाजन है वो ग्रामीण को 4000 रुपया दिया था, लेकिन जो पहला भाग दिया वो 1500 रुपया दिया। तो पहला भाग तो 10% पर ब्याज वसूल रहा है, दूसरा 12% पर, और जो हमसे पूछा जा रहा था वो यही पूछा जा रहा था 12% पर ब्याज बता दीजिए। तो 12% का ब्याज कितना होगा? 4000 माइनस यक्स। ठीक है। तो यक्स कितना है? 1500 रुपया। तो यहाँ पर 1500 घटा देंगे तो बचेगा आपका 2500 रुपया। यानी 12% पर जो मूलधन था उसका वो कितना था? 2500 रुपया था। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है सी वाले में। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2500 रुपया लिखा हुआ है और वही हमारा क्या है? सही उत्तर है। ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर टिक कर देंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा दिख रहा होगा, ये बड़ा नहीं है एक्चुअल में। सारी चीज़ों को हम समझाते हुए चल रहे हैं ताकि आप सीखो एक बार। जब आप सीख जाओगे तो बहुत आसानी से ये सारी चीज़ों को सॉल्व कर लोगे। ठीक है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं और बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, आपके स्क्रीन पर लग चुका है। हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कर रहा है आपका? कह रहा है कि आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष के बाद उसने कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपया दिया हो तो उसने कुल कितना धन उधार लिया था? तो हमें तो नहीं पता वो कितना धन उधार लिया था, लेकिन जितना भी लिया था उस पर जो ब्याज दर है वो अलग अलग लग रहा है, अलग अलग समय में। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुल हमारे पास कितना है? 9 साल है। 9 साल कुल है जिसको 3 भागों में बांटा गया। पहला जो बांटा गया वो 2 साल में, दूसरा जो बांटा गया वो आपका 3 साल में। तो बचा कितना? देखिए 9 साल में 2 साल ये हो गया, 3 साल ये हो गया, 2 3 5, तो 4 साल बचा। तो 2 साल पर उसको जो ब्याज दर है वो 6% वार्षिक है, और जो 3 साल पर है वो है आपका 9%, और जो बच गया साल है उस पर है 14%। तो यहाँ पर 14% लगा देते हैं। अब कह रहा है कि अगर उसको कुल ब्याज 9 साल का, मतलब इस पर भी जो ब्याज लगता है, इस पर भी जो लगता है, इस पर भी लगता है, इन तीनों को जोड़ के 9 साल के अंत में जो हम लोग ब्याज देंगे वो होगा 11,400 रुपया। ठीक है। तो बताइए उसने कितना धन उधार लिया था? तो हम मान लेंगे उसका जो मूलधन है वो पी रुपया है। कितना रुपया है? पी रुपया। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा मूलधन गुणत्ते दर गुणत्ते समय बटा 100, फिर प्लस इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? मूलधन गुणत्ते दर गुणत्ते समय बटा 100, प्लस इसका क्या हो जाएगा? मूलधन गुणत्ते दर गुणत्ते समय बटा 100। अब उसको कुल कितना रुपया मिला है ब्याज के रूप में? 11,400 रुपया। तो हमको इस पी की वैल्यू को निकालना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए दो दो और छः कितना हो जाएगा? 12 इधर हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 12,
ये हो जाएगा 27, 9 त्रिक 27 और 14 चौका हो जाएगा 56। अब इसको जोड़िए 12, 27 और 56 को। तो अगर जोड़ेंगे तो देखिए 6 और 7 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पर हो जाएगा 5 2 7, 7 1 8 1 9, मतलब 95 हो जाएगा। 95p बराबर, इधर क्या लिखा है, यहाँ पर है आपका 11,400, और इसमें 100 का गुणा करवा देंगे तो डबल जीरो इधर हो जाएगा। इसको काटिए, आप जानते हो 19 छक्का 114 होता है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 60,000, 4 जीरो हो जाएगा। और 19 पचे 95, फिर 5 से अगर 60,000 को काटिए तो P बराबर आप जानते हो कितना होता है, 12 पंचे 60 होता है, तो 12,000 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12,000 रुपया। यानी जो धन उधार लिया था वो 12,000 रुपया लिया था। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए, पहला में दिया है 12,000 और वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो एकदम बेहतरीन तरीके से इसको हमने लगा दिया है, एकदम शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हम लिखेंगे क्योंकि आपको समझाना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें हमने देखिए इसको कैसे काटा है। सबसे पहले देखिए इसका गुणा करवाते, 12 आया, 27 आया, 56 आया, सबको जोड़ लिए 95 आ गया। 95 को 19 से काट दिए, 19 पचे 95, 19 छक्का 114, मतलब ये 60,000 था, ये 5 था, 5 से काट दिए 12,000 आ गया। तो हमारा जो मूलधन था वो कितना हो गया, 12,000 हो गया, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे और आगे अपने अगले क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पर लगा देंगे। 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए हमारा जो 9वां क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, क्या लिखा है। 100 रुपए की राशि एक ऋण के रूप में दी गई, जिसे 20 रुपए की 6 मासिक किस्तों में वापस किया जाना है। ब्याज की दर बताइए। इसमें क्या बताना है आपको, ब्याज की दर बताना है, ठीक है। जबकि ये किस्तों में वापस हो रहा है, एक किस्त में 20 रुपया वापस हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इसका मिश्र धन, क्योंकि मूलधन तो हमको पता ही है 100 रुपया है। तो मिश्र धन कैसे निकालेंगे, देखिए जब भी आप क्या करते हो, धन को उधार लेते हो और उधार लेकर आप पैसे को वापस देते हो एक साथ न देकर, कुछ कुछ रुपया उधार लेते, मतलब उधार के रूप में जो लिए हो कुछ कुछ रुपया उसका लौटाते रहते हो। जैसे आपने 100 रुपया लिया, तो आप क्या कर दो कि मान लेते हैं 20 रुपया आप हर महीने लौटा रहे हो, तो आपने क्या किया, 6 महीने तक उसको लौटा दिया। तो यहाँ पर जो आपका ब्याज है वो भी आपने भर दिया और उसका जो मूल था वो भी आपने दे दिया। तो आपने कुल मिला जुला कर दिया क्या, उसको मिश्र धन दिया। तो जो आपका कुल मिश्र धन आएगा उसको सबसे पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 महीने तक 20 रुपया दिएगा, तो 20 रुपया हो गया प्लस 20, ठीक है। ये जो 20 हम ऐड किए हैं ये आपका क्या है, जैसे पहले महीने में 20 रुपया दिया, उसके बाद ऐसे करते करते 6 महीना, तो कुल मिला जुलाकर कितना आ गया, 20 छक्का 120, 120 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 रुपया। यानी उसका जो मिश्र धन होगा वो होगा 140 रुपया, और मूल धन आपको पता है 100 रुपया है। कितना रुपया है, 100 रुपया। तो ब्याज क्या होगा, यानी एसआई क्या होगा, एसआई कहोगे आप सर 140 में से 100 को घटा लेते हैं तो बचेगा 40 रुपया, यानी उसका जो ब्याज है वो है 40 रुपया। अब आपको ब्याज पता चल गया और समय पता है 6 मासिक, मतलब 6 महीने तक, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है दर, तो दर बराबर फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर दर बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है आपका ब्याज जो कि है 40 गुणित्ते 100 बटे में आपका मूलधन जो कि है 100 रुपया, गुणित्ते समय, समय कितना है आपका, छमाही है, तो छमाही है तो उसको वर्ष में बदलेंगे तो 6/12 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए डबल जीरो से डबल जीरो, यानी 100 से 100 खत्म हो गया, 6 दूना 12 हो गया, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 40 के साथ गुणा होकर क्या हो जाएगा, 80%। यानी जो उसका ब्याज दर है वो कितना है, 80% है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, देखिए 4 ऑप्शन है, पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है 80%, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने
बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे। देखिए 10वां क्वेश्चन आ चुका है, इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या करा है आपसे, किसी मूलधन पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने समय में मूलधन का 0.125 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गुना वाला प्रश्न आ गया, तो मूलधन का गुना हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर रहता है यस आई, नीचे रहता है मूलधन यानी पी। अब ये दिया है 0.125। पिछली वीडियो में हमने इसको डिटेल से समझाया था कि ये कैसे होता है, कैसे यहाँ पर यस आई आता है और बटे में कैसे पी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 0.125 है, अगर हम इसको बटे में बदलेंगे तो 1/8 आता है। ये जो 0.125 है, इसको अगर बटे में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8। इसका मतलब ये है सिंपल इंटरेस्ट है 1 रुपया और मूलधन इसका 8 रुपया। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, किसी मूलधन पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने समय में, तो समय हमसे पूछ रहा है। तो आप जानते हो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है ब्याज जो कि है 1 रुपया गुणित 100 बटे में दर, दर कितना है आपका 10%, तो 10 लिख देंगे, गुणित आपका क्या हो जाएगा, गुणित हो जाएगा आपका मूलधन, और मूलधन है 8। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, 8 से अगर हम काटे तो ये कुल मिला जुलाकर 5/4 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2×5 = 10, 2×4 = 8। और अगर हम 4 से इसको विभाजित करें तो कितना हो जाएगा, सही बटा में करेंगे तो हो जाएगा 1/4 वर्ष। 1/4 वर्ष, क्योंकि जो हमारा ऑप्शन है वो सभी सही बटा में दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन देखिए, 1/4 लिखा हुआ है और वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को केवल एक लाइन में सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर 11वां, इसको हम लोग क्या करेंगे, मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए लिखा है शिल्पा ने समान धनराशि दो अलग अलग बैंकों में जमा की जो कि 10% और 12% की दर से साधारण ब्याज देते हैं। 3 वर्ष बाद उसे कुल 3300 रुपये ब्याज मिला, उसने कुल कितनी राशि जमा की थी, मतलब हमसे मूलधन इसमें पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका मूलधन हमको पता कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले पहले धन पर ब्याज यानी पहले बैंक में कितना ब्याज देता है प्लस दूसरे बैंक में कितना ब्याज देता है, और दोनों को जोड़ देंगे तो 3300 रुपया मिलेगा। तो पहले बैंक का हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पर मूलधन हमें पता नहीं, दर पता है, कितना पता है 10%, समय है 3 साल और बटा कर देंगे 100, फिर प्लस दूसरे बैंक का वही धन है, समान धन है, लेकिन इसमें दर 12 है और समय 3 है, बटा 100 कर देंगे। कुल उसको जो धन प्राप्त होता है लास्ट में ब्याज के रूप में, वो कितना प्राप्त होता है 3300 रुपया। 3300 रुपया लिख दिए। अब क्या करना है, इसको हल करना है, हल करके हमको पी की वैल्यू को प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10 तिहाई 30 पी और प्लस 12 तिहाई 36 पी बराबर, अगर ये बटा 100 लिखें ऐसे तो 100 लिख देते हैं, हालांकि हम चाहते तो डायरेक्ट गुणा करवा देते। तो यहाँ पर देखिए 30 और 36 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, 66 पी बराबर, इसका अगर गुणा करवा देंगे ये 3300 है, इसमें डबल जीरो और ऐड हो जाएगा, और आप जानते हो यहाँ पर क्या हो जाएगा 66 पंचे, यानी 5 बार में ये क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, यानी यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5000 रुपया। ठीक है, अब 5000 रुपया वो क्या करती है, एक बैंक में जमा करती है। उसने दो बैंक में पैसे जमा किए थे, पहले में 5000 रुपया जमा करती है और सेम दूसरे में भी 5000 रुपया जमा करती है, तो कुल कितना जमा करेगी 10,000 रुपया।
यानी उसका जो कुल मूलधन होगा वो कितना होगा, 10,000 रुपया होगा, क्योंकि 5,000 तो उसका पहले बैंक का आया और इतनी धनराशि उसने दूसरे वाले बैंक पर भी मतलब जमा कर रखी थी। तो 5,000 इधर 5,000 इधर, कुल कितना रुपया जमा करेगी वो, 10,000 रुपए। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, देखिए पहला ही ऑप्शन दिया है 10,000 रुपया और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन, ठीक है, 12वां क्वेश्चन पढ़िए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। देखिए जो हमारा 12वां क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 18 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज दर पर वह कितने वर्षों में अपने आप का 19 गुना हो जाएगा। तो जब गुना वाला प्रश्न आता है तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 18 वर्षों में अपने आप का वो कितना गुना हो गया है, 3 गुना हो गया है। तो कह रहा है कि वो 19 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, 19 गुना हो जाएगा, कितने समय में, ये आपका टी है। तो हमने कहा था जब गुना वाले प्रश्न आते हैं तो गुना में से एक घटा देते हैं तो साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो जैसे 3 है, 3 में से एक घटाएंगे 2 हो जाएगा बटा, ये 19 गुना है, 19 में से एक घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। ये है आपका पहला समय जो कि है 18। दूसरा समय जो है आपका टी, ये ज्ञात करना है आपको। तो क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर करेंगे 2 नवा 18 और 18 नवैया 162, मतलब 162 वर्ष लगेगा उसको 19 गुना होने में। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी देखिए 162 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। एकदम एक लाइन में इस प्रश्न का उत्तर आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे दिया। ठीक है, ये कैसे हुआ क्या हुआ हमने दूसरे वीडियो में आपको डिटेल से समझाया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करके इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 12 प्रश्न करवाए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और आप यहाँ तक वीडियो में बने रहकर वीडियो को पूरी तरीके से देखे होंगे और सवालों को समझे होंगे और सीखे भी होंगे। अगर आप अभी तक चैनल पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। अब हम लोगों का जो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का। तो जब भी वीडियो आगे आएगी आपका चक्रवृद्धि ब्याज से हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। हम पूरा का पूरा मैथ आपका यहाँ यहाँ पर ख़त्म करवाएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा, जहाँ हम लोग इससे पहले जो बहुत सारे चैप्टर हैं जैसे लाभ हानि हो गया, प्रतिशतता हो गया, एवरेज हो गया, बट्टा हो गया, ये सारी चीज़ें हम समझा चुके हैं आपको। इवन रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी समझा चुके हैं, वर्क एंड टाइम भी, पाइप एंड टंकी भी, सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। बस कुछ ही चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपको बताने हैं, वो बता देंगे और पूरा का पूरा मैथ आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।